फाइनली Realme ने अपना एक और नया स्मार्टफोन Realme का Narzo 80 Pro 5G को लॉन्च कर दिया। वहीं दूसरी तरफ Realme का ही पॉपुलर स्मार्टफोन Realme का P3 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, तो अगर आप लोग भी 20,000 रुपीज से कम के प्राइस में पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ Realme की P3 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ Realme के Narzo 80 Pro 5G में MediaTek का Dimensity 7400 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ Realme की P3 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,59,000 निकल के आता है। वहीं दूसरी तरफ Realme के Narzo 80 Pro 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,71,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ Realme के Narzo 80 Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 4700 निकल के आता है। वहीं दूसरी तरफ Realme के P3 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 4500 निकल के आता है। और स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ Realme की P3 5G में 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले फ्लैट देखने को मिल जाती है। और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ Realme के Narzo 80 Pro 5G में 6.77 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्टेज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले आप लोगों को कर्व देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो उसमें तो काफी बेटर हो जाता है। Realme का Narzo 80 Pro 5G 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ Realme की P3 5G में 2000 निट्स की ही पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उस मामले में तो दोनों स्मार्टफोन काफी बेटर हो जाते हैं, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में तो क्लियर विजन निकल के आता है। Realme का Narzo 80 Pro 5G बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX 882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ Realme के P3 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, पर फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के Narzo 80 Pro 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ Realme के P3 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर स्टोरेज टाइप की बात करी जाए तो उसमें तो दोनों स्मार्टफोन काफी फास्ट हो जाते हैं। UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। वहीं दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी तो दोनों स्मार्टफोन में एक जैसी देखने को मिल जाती है, पर चार्जिंग स्पीड के मामले में तो काफी बेस्ट हो जाता है। Realme का Narzo 80 Pro 5G 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ Realme के P3 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। सिर्फ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि 20,000 रुपीज से कम के प्राइस में इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 20,000 रुपीज से कम की प्राइस में Realme के Narzo 80 Pro 5G को ही बाय करो, क्योंकि इसमें आप लोगों को पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ
बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले के साथ साथ एक अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और ज्यादा फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट Realme के Narzo 80 Pro 5G में देखने को मिल जाता है।